नमस्कार, स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने और जानने के लिए उपस्थित हैं कि जिन नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम में क्वालिफाई कर चुके हैं और उनकी संख्या लगभग 1,87,000 बताई जाती है, तो उनकी पदस्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अंततः इस बात को भी समझेंगे कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से कागजात आपको अरेंज करके रखना है, कितने फाइल में रखना है। अंततः हम लोग इस बात को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझें कि जो विभिन्न समाचार पत्रों में वह बातें छपी है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की जो बताई गई है 1,87,000 के लगभग है, तो उनकी काउंसलिंग 10 दिनों में संपन्न होने की बात कही जा रही है। नए सिरे से नियुक्ति पत्र मिलेगा जब आप पंचायत स्तर से या तो प्रखंड स्तर से आपकी नियुक्ति हुई थी, तो जिस नियोजन इकाई से आपकी नियुक्ति हुई थी तो वहाँ पे एक नियोजन पत्र अर्थात नियुक्ति पत्र मिला था, तो उसकी अब वैलिडिटी, उसकी अब मान्यता समाप्त हो जाएगी जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो नए सिरे के आधार पर नए सिरे से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और वह नियुक्ति पत्र डिजिटली होगी, अर्थात आप उस नियुक्ति पत्र को ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने के लिए आधार नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रोल नंबर इत्यादि डालने से वह आपकी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया पे। तो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं तीव्र गति से, यानी कि उसका जो प्रोसेस है, काउंसलिंग कराने की प्रक्रियाएं तेज गति से चल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से यह परमिशन मांगा गया था कि आप हमें उन नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं होगी विद्यालय आवंटन के लिए, विद्यालय पदस्थापना के लिए, उसका परमिशन दीजिए। तो वह परमिशन नहीं मिली थी और इस वजह से अब जो काउंसलिंग की बातें कही जा रही है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। उसके बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रियाएं तीव्र गति से चलेगी और वह तिथि, एक संभावित तिथि इस प्रकार से बताई जा रही है कि 10 जून से 15 जून तक संभवतः काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। उस समय बातें कही जा रही थी, हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हो चुके थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया बापू भवन जो कि पटना में अवस्थित है वहीं पे कराया जाएगा, लेकिन इनकी संख्या, इन शिक्षकों की संख्या, पास होने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण, बृहत स्तर इसकी संख्या होने के कारण 1,87,000 के वजह से पटना में सभी शिक्षकों की काउंसलिंग कराना संभव नहीं है। तो अब बातें निकल करके आती है कि संबंधित जिला में, जिस जिला में आप नियोजित हैं, जहां पे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं जिला में काउंसलिंग की प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। 30 जून तक खबर के द्वारा इस बात की जानकारी मिल रही है कि 30 जून तक शिक्षकों का पदस्थापना, अर्थात यह जो महीना है, महीना के अंत तक सभी शिक्षक एक नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे और वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी सुविधाएं हैं राजकर्मी, यानी कि जो राजकर्मी बनते हैं, राजकर्मी शिक्षकों की जितनी भी सुविधाएं हैं, इसे भी प्राप्त होने लगेगा। यहाँ पे उसी पेपर में एक स्पष्ट बातें कही गई है। इस बात से हम लोग भली भांति अवगत है कि जिनका अधिक नंबर है उन्हें शहरी क्षेत्र में रखा जाएगा। उसके बाद अधिक से नीचे की ओर डाउन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पे रिक्तियाँ है वहाँ पे उन शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। रिक्ति पद और शिक्षकों की सूची क्रमवार सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी ज़िला है जहाँ से रिक्तियों की सूची नहीं गई है और उन्हें बार बार रिक्तियों, जो रिक्ति है उसकी सूचियाँ मांगी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप जल्द दीजिए और इसकी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। जब आचार संहिता के दरमियान में ही मांगा गया था परमिशन कि आप हमें दीजिए, हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे पदस्थापना को, लेकिन उस समय जब नहीं दिया गया तो स्पष्ट है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे जो भी क्रियाएं सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने की हो या तो और भी कुछ प्रक्रियाएं हो, पूरी हो चुकी है। कुछ ही प्रक्रियाएं बची हुई है जो कि अब ऐसा प्रतीत होता है
कि जो तिथि बताई गई है काउंसलिंग की 10 से 15 जून तक, वह निश्चित रूप से होने की अति संभावनाएं बनती है। और इस महीने में 30 जून तक निश्चित रूप से वह शिक्षक नए विद्यालय में चले जाएंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। अब हम लोग यहाँ से इस बात को समझ लें कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, पहले काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद तब विद्यालय का आवंटन होगा। तो काउंसलिंग के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किन किन कागजात की आवश्यकता होगी, हम लोग थोड़ा सा इस जानकारी को बोर्ड पर आकर प्राप्त करते हैं। तो आवश्यक प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार नंबर यानी आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। तो यह सभी अभ्यर्थियों के पास अवेलेबल है, इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि मोबाइल नंबर जो आपका है वह आधार से लिंक होना चाहिए, आधार से ऐड होना चाहिए। उसी स्थिति में आपका OTP उस मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, यदि आप आधार से लिंक नहीं अभी तक करवाए हैं तो निश्चित रूप से करा लेंगे मोबाइल नंबर। मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद इंटर प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो मैट्रिक और इंटर, उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यह 1 to 5 के शिक्षकों के लिए होगा। उसके बाद स्नातक प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो कि 9 to 10 के शिक्षक हैं उनको इसका ज़रूरत पड़ेगा, स्नातक का, ग्रेजुएशन का। उसके बाद PG के लिए स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और यह 11वीं से 12वीं के शिक्षक के लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र भी ज़रूरत पड़ेगा आपको। अब 8वें नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र। जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो आरक्षण के लाभ लिए हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय जब फॉर्म आप भरे थे डिजिटली साइन होकर के आया था जिला से, तो वह भी आपको रखना है। तो उस समय जो भी कागजात आप लिंक किए हैं, लगाए हैं, उनको ले जाना है। उसके बाद टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, BTET या CTET जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, तो 1 to 5, 6 to 8 BTET जो है 1 to 5 या 6 to 8 या फिर 9 to 10 या 11 to 12, उस आधार पे आपके पास यह अवेलेबल होगा। उसका अंक पत्र ही होगा, प्रमाण पत्र इसमें तो कुछ मिला नहीं था, तो आप अंक पत्र ही रखेंगे। उसके दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो दिव्यांगता का आरक्षण दिव्यांगता के लिए उन्होंने लिया है, तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी रखना होगा। उसके बाद NCL प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यदि आप लगाए हैं तो इसे भी रखेंगे। EWS प्रमाण पत्र, जो जनरल कैटेगरी से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उसके लिए EWS प्रमाण पत्र बनता है, वह भी आप रखेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, फ़ोटो भी आपको रखना, और फोटो रंगीन में रखेंगे, कलर में। सक्षमता एडमिट कार्ड, यह भी आपके पास अवेलेबल होगा, इसे भी रखेंगे। इसके बाद आगे है 16 नंबर में सक्षमता अंक पत्र। सक्षमता अंक पत्र आप यदि उस समय नहीं निकाल करके रखे हैं तो अभी उसका लिंक ओपन किया गया है, कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर डाउनलोड करके उसे रखेंगे रंगीन में, सक्षमता का जो अंक पत्र है। उसके बाद ईमेल आईडी सभी के पास अवेलेबल होता ही है एंड्रॉयड फ़ोन में, तो इसे भी आप अपडेट रखेंगे। उसके बाद सैलरी अकाउंट यानी कि पासबुक, इसकी आवश्यकता होगी या नहीं होगी, यह डाउटफुल बातें हैं, सस्पिशन में है, लेकिन यदि वैसी बातें हों तो इसे भी रखेंगे। उसके बाद सेवा पुस्तिका अद्यतन हो चुका है तो उसे भी रखना है, और यह तो मतलब सेवा पुस्तिका अद्यतन होगा तो सभी का होगा, नहीं होगा तो हो सकता है इसे भी यहाँ पे इग्नोर किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ अन्य कागजात की भी आवश्यकता होगी। जब इसका फाइनली काउंसलिंग की तिथि आ जाएगी, उसके बाद जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, तो उस दिशा निर्देश के आधार पे कुछ अन्य कागजात भी मांगा जाएगा, तो उसे भी हम लोग तैयार करके चलेंगे। तो जो भी 1 से 20 तक के डॉक्यूमेंट्स और कुछ अलग प्रकार की यहाँ पे बातें कही गई थी, ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों को, इसे ईमेल आईडी को यदि छोड़ दिया जाए तो इन सभी चीज़ों को 2 या 3 फाइल में बना करके जेरोक्स करके रखेंगे, और जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी वहाँ पे आप पेश करते चलेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि सक्षमता परीक्षा में जिन नियोजित शिक्षकों का रिज़ल्ट आया वे लगभग 1,87,000 के करीब थे। अब उनका पदस्थापना होने की जो दूरियां
ज़्यादा बढ़ी हुई थी वह अब नज़दीक हो चुकी है और निश्चित रूप से ऐसे कयास लगाए जाते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि काउंसलिंग जो 10 से 15 जून की तिथि रखी गई है और 30 जून तक शिक्षकों का पदस्थापना की बात कही गई है, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है 99% कि इस तिथि में निश्चित रूप से होकर के ही रहेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।